नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल नॉलेज वीडियो में। आज का टॉपिक है मनुष्य को अपने पितरों का, पूर्वजों का श्राद्ध क्यों करना चाहिए और श्राद्ध करने से हमारे पितृ हमें किस तरह का आशीर्वाद प्रदान करते हैं, यह हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। वर्तमान समय में अधिकांश मनुष्य श्राद्ध को व्यर्थ समझकर उसे नहीं करते। जो लोग श्राद्ध करते हैं उनमें कुछ ही लोग श्रद्धा भक्ति के साथ श्राद्ध करते हैं, किंतु अधिकांश लोग तो सिर्फ रस्म रिवाज के दृष्टि से श्राद्ध करते हैं। दोस्तों, जीवन की समाप्ति मृत्यु से होती है, इस सत्य को सभी ने स्वीकार किया है और यह प्रत्यक्ष भी दिखलाई पड़ता है। जीव की आत्मा इतनी सूक्ष्म होती है कि जब वह शरीर से निकलती है तो उस समय कोई भी मनुष्य उसे अपनी आँखों से नहीं देख सकता। इस शरीर से ही जीवात्मा अपने द्वारा किए हुए धर्म और अधर्म के परिणाम स्वरूप सुख दुख को भोगता है। इस सूक्ष्म शरीर से पाप करने वाले मनुष्य याम्य मार्ग की यातनाएं भोगते हुए यमराज के पास पहुंचते हैं एवं धार्मिक जन प्रसन्नतापूर्वक सुख भोग करते हुए यमराज के पास पहुंचते हैं। अब यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि केवल मनुष्य ही मृत्यु के बाद यम पुरुषों के द्वारा याम्य मार्ग से यमराज के पास ले जाया जाता है, परंतु अन्य प्राणियों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अन्य प्राणियों को यह सूक्ष्म शरीर प्राप्त ही नहीं होता। वे तत्काल ही दूसरी योनि में जन्म पा जाते हैं। पशु पक्षी आदि योनियों के प्राणी मृत्यु के पश्चात वायु रूप में विचरण करते हुए पुनः किसी योनि विशेष में जन्म ग्रहण हेतु उस योनि के गर्भ में आ जाते हैं। केवल मनुष्य को ही अपने शुभ और अशुभ कर्मों का अच्छा बुरा परिणाम इहलोक और परलोक में भोगना पड़ता है। अपने शास्त्रों पुराणों में मृत्यु का स्वरूप, मरणासन व्यक्ति की अवस्था और उसके कल्याण के लिए अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों तथा विविध प्रकार के दानों आदि का निरूपण हुआ है। मनुष्य इस लोक से जाने के बाद अपने पारलौकिक जीवन को किस प्रकार सुख समृद्ध एवं शांतिमय बना सकता है तथा उसकी मृत्यु के बाद पुत्र पौत्र आदि का क्या कर्तव्य है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, पुण्नाम नरकात् त्रायतेति पुत्र। नरक से जो रक्षा करता है वही पुत्र है। जीवन में पाप और पुण्य दोनों होते हैं। पुण्य का फल है स्वर्ग और पाप का फल है नरक। नरक में पापी को घोर यातनाएं भोगनी पड़ती है। स्वर्ग नरक भोगने के बाद जीव पुनः अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकने लगता है। पुण्यात्मा मनुष्य योनि अथवा देव योनि को प्राप्त होती है तथा पापात्मा पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनियों में भटकते रहते हैं। अतः अपने शास्त्रों के अनुसार पुत्र पौत्रादि का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने माता पिता तथा पूर्वजों के निमित्त श्रद्धापूर्वक कुछ ऐसे शास्त्रोक्त कर्म करे जिससे उन मृत प्राणियों को परलोक में अथवा अन्य योनियों में भी सुख की प्राप्ति हो सके। इसीलिए भारतीय संस्कृति तथा सनातन धर्म में पितृऋण से मुक्त होने के लिए अपने माता पिता तथा परिवार में मृत प्राणियों के निमित्त श्राद्ध करने की अनिवार्य आवश्यकता बताई गई है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आ गई होगी।